प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो ये जो पेशेंट हमारे पास था, इसकी ब्लड प्रेशर की 6 मेडिसिन्स चल रही थी। तो इन 6 दवाइयों के बावजूद पेशेंट का ब्लड प्रेशर 170-180 तक जा रहा था। पेशेंट की एज 48 ईयर्स की थी, तो यंग पेशेंट था, रिलेटिवली प्रिजर्व पेशेंट था। तो जब 6 मेडिसिन्स में पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो लॉन्ग टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इतने हाई ब्लड प्रेशर के डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो हमने पहले पेशेंट को वर्कअप किया, सारे ब्लड टेस्ट कराए देखने के लिए कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसका ट्रीट करने से पेशेंट में सुधार आ जाए। तो वो सारे ब्लड टेस्ट, काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं जो चेक किए जाते हैं, वो चेक किए गए। पेशेंट को 2 हफ्ते एडमिट किया गया ये भी देखने के लिए कि कॉम्प्लाइंट तो है पेशेंट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट मेडिसिन नहीं खा रहा और हमें लगे कि हाँ पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और ट्रीटमेंट करना है। तो जब कॉम्प्लाइंस चेक करने के बाद सारे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड किडनीज का, किडनी का डॉपलर टेस्ट करने के बाद जैसे ये पता चलता है कि जो आर्टरीज़ किडनी को सप्लाई करती हैं उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है। कई बार उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है और स्टेंटिंग करने से इम्प्रूव हो जाता है। तो ये बैटरी ऑफ टेस्ट कराए जाते हैं टू रूल आउट कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। तो इस पेशेंट में सारे टेस्ट कराने के बाद कोई कारण रेस्ड ब्लड प्रेशर का नहीं पाया गया, यानी कि इडियोपैथिक था, यानी कि जिसका कोई कारण ना हो। और जनरली 90% जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, बिना किसी कारण के, लाइफस्टाइल रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड। तो क्योंकि पेशेंट यंग था और सारे ऑर्गन्स का इफ़ेक्ट होने का ख़तरा था लॉन्ग टर्म में इतने कंसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर को लेके, तो ये नई थेरेपी आई है जिसमें हम दूरबीन से किडनी की आर्टरीज़ में जाके जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको हम, उनकी नर्व्स को हम बर्न करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी स्टडीज़ अब आ गई हैं जिसमें देखा गया है कि उन नर्व्स, क्योंकि जनरली ये जो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है उन मरीज़ों में जिनमें कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। और ये जनरली सिंपैथेटिक एक्टिविटी रीनल आर्टरीज़ के अंदर जो नर्व्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। तो हम दूरबीन से जाके उन नर्व्स को बर्न कर देते हैं। नॉर्मली एक आर्टरी की काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, जो भी ब्रांच 3 मिलीमीटर से ऊपर है उसको बर्न करना होता है क्योंकि उसे सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो ये तो जनरली पेशेंट को देखिए जो स्ट्रेस है वो जनरली कम रखना चाहिए, रोज़ टाइम से सोना चाहिए, सुबह टाइम से उठ के व्यायाम करना चाहिए। जनरली आधा घंटा रोज़ आदमी को अपना समय निकालना चाहिए कि आधा घंटा सैर पे जाए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। हरी सब्जियां और फल ज़्यादा खाने चाहिए डाइट में। नमक ठीक मात्रा में खाना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। जनरली अवॉइड करें कि जो फास्ट फूड है और पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ये सब जनरली अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके योगा, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है योगा ही करना है, पर कोई भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आधा घंटा आदमी को अपने लिए व्यायाम का निकालना ही चाहिए। जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डेस्क जॉब है, तो वो एटलीस्ट जैसे थोड़ा टाइम काम करने के बाद ऑफिस में ही थोड़ा चल लें तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर लोगों का फिर भी रीज़न्स रहते हैं कि नहीं हमारे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो अगर ऑफिस में और सीढ़ियाँ हैं तो ऐसा करें कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें, आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़े नीचे, तो थोड़ा व्यायाम तो उस तरीके से भी होगा। तो मॉर्निंग वॉक में चले जाएँ, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। पर अगर पेशेंट्स के पास रीज़न्स हैं फॉर नॉट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ऑफिस में भी बहुत तरीके हैं जिससे मरीज़ एक्टिव रह सकता है, जाके सीढ़ियाँ चढ़ना या कॉरिडोर में ही 1 घंटा काम करने के बाद आप थोड़ी देर वॉक कर लें, तो उससे भी थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचा जा सकता है। देखिए नॉर्मली 1% पेशेंट्स तो थे, 1 to 3% पेशेंट्स थे जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल था ऑन मेडिकेशंस। ठीक है, तो अभी तक लेकिन हमारे पास बिसाइड्स मेडिसिन कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था इन पेशेंट्स के लिए। तो हम पेशेंट्स को वर्कअप करते थे सेकेंडरी कॉजेज़ के लिए, बहुतों में निकल जाता था तो ट्रीट हो जाता था, जिनमें नहीं निकलता था उनको मेडिकेशंस हाइक अप करके ही हम मेडिकेशंस पे रखते थे। और जनरली मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स जिसमें ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता था वो किडनी के पेशेंट्स होते थे, जिनका किडनी फंक्शन भी डिरेंज्ड होता है और किडनी की प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना के लिए मल्टीपल मेडिकेशंस की नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है। और अब अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो रीनल डिवेनेशन पहले नॉर्मल किडनी फंक्शंस के लिए ही रिकमेंडेड था, अब हमारे पास डेटा आ गया है कि जिन पेशेंट्स का किडनी फंक्शन डिरेंज्ड है और किडनीज ख़राब हैं और ब्लड प्रेशर मल्टीपल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं है, उन पेशेंट्स में भी ये थेरेपी इफ़ेक्टिव है। शुरू की जो ट्रायल्स हुई थी उन्होंने किडनी फंक्शन डिरेंज पेशेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन जब सक्सेस देखी गई नॉर्मल किडनी फंक्शंस में, तब किडनी फेलियर के पेशेंट्स में भी ये ट्रायल की गई और देखा गया कि उसमें भी ये थेरेपी इफ़ेक्टिव है।